या देवी सर्वभूतेषु मातुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 4 फरवरी 2025 आज है मंगलवार का दिन और आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। तो गुप्त नवरात्रि के छठे दिन महाविद्या छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा, इसके साथ ही माँ कात्यायनी की कथा और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनना चाहिए। तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर सुन लीजिए। और अब आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। 10 महाविद्याओं में हर महाविद्या का अपना अलग महत्व होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी माता के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान होती है। धार्मिक कथाओं में इस बात का भी वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं, जैसे कि सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी और भृद भैरवी आदि बहुत सारे रूप माने जाते हैं। तो त्रिपुर भैरवी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर फिर उसी के ऊपर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें और यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या फिर चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही पूरे नियम के साथ, विधान के साथ मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें और फिर मंत्रों का जप करें। मान्यता के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मन चाहे विवाह की इच्छा भी पूरी हो जाती है और यही नहीं, समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। माँ त्रिपुर भैरवी के इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से 15 बार करें, मतलब कम से कम 15 बार या फिर 15 माला। पूरे संकल्प, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है, माँ त्रिपुर भैरवी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली देवी मानी गई हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया वास करते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र और तांत्रिक और सिद्धगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है और इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बना रहता है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है या फिर सम्मान और पद पाना चाहते हैं, किसी को भी सम्मोहित करना चाहते हैं, तो ऐसे में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया। वो फिर से गोरा रंग पाना चाहती थी। अब इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो तो उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर
नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली के छाया से प्रकट हुई हैं। रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की ही शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रौद्र रूप है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी और इन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो कि अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और माँ तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे कि वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है और उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी रहती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और इसलिए तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से जयकारा लगाइए माता त्रिपुर भैरवी की जय।